नमस्कार। यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस या कोई भी दूसरा एग्जाम, एक टॉपिक है जो हमेशा बहुत जरूरी रहता है, दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। तो चलिए आज इसी के कुछ खास पहलुओं को समझते हैं। अच्छा, ये दो सवाल देखिए। दिल्ली सल्तनत की अकेली महिला शासक और लॉ और रक्त की नीति अपनाने वाला सुल्तान। इनके जवाब हमें सल्तनत के दो बहुत ही अलग लेकिन बेहद ताकतवर किरदारों की कहानी बताते हैं। एक है रज़िया सुल्तान और दूसरे गयासुद्दीन बलबन। कहानी शुरू होती है इल्तुतमिश की मौत के बाद। देखिए, उनकी मौत के बाद ना दिल्ली सल्तनत में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, मतलब एक खालीपन सा आ गया था। कहने को तो सुल्तान गद्दी पर था, पर असली पावर वो तो 40 तुर्क सरदारों के एक ग्रुप के हाथ में थी। इसी ग्रुप को इतिहास में तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा कहा गया। सोचिए, ये इतने पावरफुल थे कि सल्तनत पे किंग मेकर यही थे। किसको सुल्तान बनाना है, किसको हटाना है, सब कुछ यही तय करते थे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इल्तुतमिश ने अपनी मौत से पहले अपनी बेटी रज़िया को अपना वारिस चुना था, लेकिन उन 40 सरदारों को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उन्होंने सुल्तान की आखिरी ख्वाहिश को मानने से साफ इनकार कर दिया, और बस यहीं से सत्ता के लिए एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। तो रज़िया ने जो किया ना, वो उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अमीरों से बात करने के बजाय सीधा जनता के बीच जाने का फैसला किया। लाल कपड़े पहनकर, जो उस समय न्याय मांगने का प्रतीक होता था, वो जुमे की नमाज के वक्त दिल्ली के लोगों के सामने खड़ी हो गईं, और जनता ने उनकी आवाज सुनी। नतीजा, रज़िया जनता के सपोर्ट से सिंहासन पर बैठने वाली पहली सुल्तान बनी। पर रज़िया का सफर आसान बिल्कुल नहीं था। तख्त पर बैठते ही चुनौतियां पहाड़ बनकर सामने खड़ी थीं। सबसे बड़ी चुनौती तो वही तुर्क अमीर थे, जिन्हें एक औरत का हुक्म मानना अपनी तौहीन लगता था। ऊपर से रज़िया भी सारी ताकत अपने हाथ में लेना चाहती थीं, जिससे ये अमीर और भी चिढ़ गए। देखिए, उस दौर के मशहूर इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने भी रज़िया के बारे में क्या खूब लिखा है। वो कहते हैं कि रज़िया में एक बादशाह होने के सारे गुण थे, सारी काबिलियत थी, बस एक ही कमी थी कि वो एक औरत थी, और उस जमाने में यही बात उनकी सारी खूबियों पर भारी पड़ गई। आखिरकार हुआ वही जिसका डर था। अमीरों की साजिशें रंग लाईं। भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया और 1240 में कैथल के पास रज़िया की हत्या कर दी गई। इस तरह उनके छोटे पर बेहद क्रांतिकारी शासन का दुखद अंत हो गया। रज़िया के बाद कई साल दिल्ली ने सिर्फ अस्थिरता देखी, और फिर आया एक ऐसा शख्स जो खुद उसी तुर्कान चहलगानी का हिस्सा था। वो लोहे जैसी मजबूत इच्छा के साथ सत्ता में आया, और उसने तय कर लिया था कि वो इन सरदारों की ताकत को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। बलबन का सीधा सा प्लान था, सुल्तान के पद की इज्जत और खौफ को वापस लाना। उसने एक नया सिद्धांत दिया, राजत्व का सिद्धांत। उसने कहा कि सुल्तान कोई मामूली आदमी नहीं है, वो तो नियामत खुदाई है, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिल्ले इलाही है, यानी ईश्वर की परछाई। और अपनी इस बात को मनवाने के लिए उसने दरबार में बड़े सख्त ईरानी तौर तरीके लागू किए, जैसे सुल्तान के सामने जमीन पर लेटकर सलाम करना, जिसे सिजदा कहते थे, और सुल्तान के पैर चूमना, जिसे पैबोस कहा गया। अरे, दरबार में किसी को हंसने तक की इजाजत नहीं थी। मकसद साफ था, सबके दिल में सुल्तान का डर बिठाना। और जो लोग बलबन का विरोध करते थे या विद्रोह करते थे, उनके लिए उसकी एक ही पॉलिसी थी, लौह और रक्त। मतलब कोई नरमी नहीं, कोई माफी नहीं। विद्रोह को बस बेरहमी से कुचल दिया जाता था। आतंक से शांति कायम करने का उसका यही तरीका था। और सबसे बड़ी आयरनी देखिए, जिस ग्रुप ने उसे बनाया था, उसने सबसे पहले उसी ग्रुप को तबाह किया। जी हां, तुर्कान चहलगानी। बलबन ने एक एक करके सारे ताकतवर अमीरों को रास्ते से हटा दिया, ताकि आइंदा कोई भी सुल्तान को आंख दिखाने की हिम्मत भी ना कर सके। तो चलिए अब एग्जाम के लिए इन दोनों रज़िया और बलबन के बीच के जो मेन पॉइंट्स हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। इस टेबल में सब कुछ एकदम साफ है। रज़िया की पावर का सोर्स थी दिल्ली की जनता, तो बलबन की पावर का सोर्स था डर और भगवान का नाम। रज़िया ने अमीरों की ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश की, वहीं बलबन ने तो उन्हें खत्म ही कर दिया। दोनों के काम करने के तरीके, उनकी सोच, उनकी विरासत, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अच्छा, ये कुछ शब्द हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर आते हैं। दल चालीसा, सिजदा और पैबोस के बारे में तो हमने बात कर ली। एक और ज़रूरी नाम है दीवाने अर्ज। ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था जिसे बलबन ने अपनी सेना को ताकतवर बनाने के लिए बनाया था।
ये सारे कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखा हमने, जैसे रजिया और बलबन दोनों के सामने एक ही प्रॉब्लम थी, वो ताकतवर अमीर। पर दोनों ने रास्ते बिल्कुल अलग चुने और उनके फैसलों ने ही सल्तनत की आगे की दिशा तय की। ये सोचने वाली बात है कि अगर रजिया को उन अमीरों का साथ मिल गया होता तो शायद दिल्ली सल्तनत का इतिहास आज कुछ और ही होता।